नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 13 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली स्वतंत्रता 2014 में मिली, कंगना रनौत। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बागवानी उप निदेशालय के अफसरों पर लाखों रुपए के गबन का आरोप, 4 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। बागवानी उप निदेशालय शिमला में अफसरों पर लाखों रुपए के गबन के आरोप लग रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अनुदान जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। विभाग के कुछ मुलाजमों पर अपने बीवी व बच्चों के नाम से सब्सिडी जारी करने के भी आरोप है। इन आरोपों की जांच के लिए बागवानी निदेशक ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर ली है। संयुक्त निदेशक हेमचंद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जबकि सहायक नियंत्रक, अधीक्षक और स्टेनो को सदस्य बनाया गया है। बागवानी निदेशक ने 15 दिनों के भीतर कमेटी को जांच रिपोर्ट देने को कहा है। हिमाचल में 8 विद्यार्थियों सहित 125 कोरोना के नए मरीज, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 8 विद्यार्थियों सहित कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस से 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से कांगड़ा में 65 वर्षीय महिला, 33 वर्षीय व्यक्ति व 81 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 4, चंबा के 4, हमीरपुर के 21, कांगड़ा के 53, कुल्लू के 5, मंडी के 9, शिमला के 9, सोलन के 11 और ऊना के 10 मरीज शामिल है। इन मामलों के आने से प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,25,599 पहुंच गया है। वहीं अभी तक 1123 सक्रिय मामले, इसके अलावा 2,20,663 लोग कोरोना को अब तक मात दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए निर्देश, कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे डीसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के डीसी को कोविड-19 के टीके की दूसरी डोज के लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 72% जनता ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है तथा शेष लक्ष्य को इसी माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री यहां सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध जनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए, क्योंकि इस आयु वर्ग में बीमारी के कारण मृत्यु के मामले अधिक है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए 15 और 26 नवंबर को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट में बेटियों का दबदबा, सरकारी स्कूल फीसदी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में जहां 12वीं में 19,944 विद्यार्थियों ने स्थान पाया, वहीं 10वीं कक्षा में 29,661 विद्यार्थियों ने 75% अंक हासिल किए। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई इस मेरिट लिस्ट में निजी स्कूलों का पूरी तरह से दबदबा रहा है। सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ गए हैं। बोर्ड की ओर से घोषित की गई 10वीं की मेरिट लिस्ट में मात्र 2 अभ्यर्थियों को स्थान मिला है, जबकि 12वीं की टॉप अंडर मेरिट लिस्ट में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गायब है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी तरह की परीक्षाएं करवाने के बाद मेरिट लिस्ट को तैयार की है। खबर जुब्बल कोटखाई से, चेतन बरागटा बोले, शिमला के बड़े नेता ने कांग्रेस को शिफ्ट करवाया वोट। टिकट न मिलने के कारण भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय उपचुनाव लड़ने वाले चेतन बरागटा ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के एक बड़े नेता ने सोची समझी रणनीति के तहत अंतिम समय में वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट करवाए। बरागटा ने कहा कि इसके पूरे तथ्य उनके पास मौजूद है। कहा कि भाजपा ने सिर्फ उन्हें रोकने के लिए उपचुनाव लड़ा। चेतन बरागटा हाटकोटी में जुब्बल जोन के कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, सीएम जयराम को अब महंगाई के साथ सड़कों पर गड्ढे भी नजर आने लगे। प्रदेश में हुए उपचुनाव के आए परिणामों का असर दिखने लगा है। चुनाव परिणाम के 2 दिन बाद ही जहां पेट्रोल व डीजल के दामों में कटौती की गई, वहीं अब मुख्यमंत्री को महंगाई के साथ सड़कों पर पड़े गड्ढे भी नजर आने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। राठौर ने प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में सदन के नेता, मुख्यमंत्री सहित भाजपा मंत्रियों की अनुपस्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र में विधानसभा की उच्च परंपराओं व मर्यादाओं का अपमान है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सदन के नेता ने ऐसे समारोह में भाग नहीं लिया हो।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एआईसीसी के आह्वान पर देश की ज्वलंत समस्या महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 14 नवंबर से जन जागरण अभियान शुरू करेगी। जेबीटी बैच वाइज भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैच वाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास है और 28 जून 2018 की एनसीईआरटी अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखती है, परंतु सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैच वाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। रोहडू में 8 दिनों के भीतर चोरी की चौथी घटना, अब चोरों ने गंगानगर में दिया वारदात को अंजाम। उपमंडल क्षेत्र रोहडू में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही है कि 8 दिनों के भीतर ही चोरी की 4 घटनाएं सामने आ गई है, जिनमें नकदी सहित सोने के गहनों पर चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया है। क्षेत्र में एकाएक बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है और उन्हें अपने स्वर्ण आभूषणों तथा नकदी की चिंता सताने लगी है। चोरी की ताजा घटना बीते दिन 10 नवंबर की है। लश्कर तैयबा शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, हिमाचल में अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नाम से अंबाला मंडल रेल प्रबंधन को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस, सीआईडी के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर, सीडीएसओ हिमाचल में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल अक्टूबर में फेल हो गए हैं। 2 कंपनियों के 2 व एक कंपनी के 3 सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। सोलन जिले की 9, बिलासपुर की 3, सिरमौर की 2 व कांगड़ा की 1 कंपनी के दवा सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अक्टूबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाइयां मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। इन दवाइयों में अल्सर, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूखी खांसी, तनाव, डाइजेशन, विटामिन की कमी, एनेस्थीसिया, दर्द व सूजन आदि की दवाइयां शामिल है। संगठन ने देश भर की 1061 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 1025 सैंपल पास हुए जबकि 36 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें 15 दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मुख्यमंत्री आवास योजना में बसेगा मलाना का गांव। पिछले माह भीषण अग्निकांड से जलकर राख हुए मलाना गांव के प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बसाया जाएगा। ये बात शुक्रवार को मलाना गांव पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए विख्यात मलाना गांव पहुंचने वाले जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी 2007 में मलाना गांव गए थे, लेकिन वे भी गांव तक नहीं पहुंचे थे। 2007 में भी मलाना गांव पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। जॉनसन एंड जॉनसन पहली बार 1 डोज वाली कोरोना वैक्सीन अब जल्द आएगी बाजार में। देश के लोगों को पहली बार अब जल्द ही कोरोना संक्रमण में कारगर 1 डोज वाली वैक्सीन मिलेगी। मात्र 1 डोज के बाद सुरक्षा चक्कर पूरा हो जाएगा। अभी तक 2 और 3 डोज वाली वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन बच्चों समेत सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कारगर है। ये वैक्सीन सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल कसौली के परीक्षण में खरी उतरी है। वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज के पहले बैच को सीडीएल ने रिलीज कर दिया है। देश में बच्चों पर कारगर ये दूसरी वैक्सीन होगी। इससे पहले जायकोव डी के बैच को सीडीएल से रिलीज किया गया था। इसकी पुष्टि सीडीएल की वेबसाइट पर की गई है। देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए सीडीएल में लगातार कार्य चला हुआ है। 2 डोज वाली कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी के अलावा 3 डोज वाली जायकोव डी के बाद अब 5वीं वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को मान्यता दे दी गई है। पहले चरण में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की 1.5 करोड़ वैक्सीन को परीक्षण के बाद जारी कर दिया गया है। अब कंपनी इन जारी हुए बैच को आपात स्थिति में इस्तेमाल में लाएगी और जल्द बाजार में उतारेगी। बड़ी कार्यवाही की तैयारी, भाजपा प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष देंगे भीतरघात की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की 4 सीटों पर हुई हार पर हाईकमान ने अपनी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने अब प्रत्याशी और मंडल अध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट देने को कह दिया है। उनके क्षेत्रों में किसने भीतरघात किया और किन किन कारणों से हार हुई। भाजपा के राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को इनसे रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर भाजपा की हुई हार की समीक्षा होगी। पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में चर्चा होगी। उसके बाद भीतरघातियों की सूची और हार के अन्य कारणों पर भी एक रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को भेजी जाएगी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उसके बाद हिमाचल में सरकार और संगठन के स्तर पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खबर तकनीकी विश्वविद्यालय से अब 15 से 17 नवंबर तक होगी स्पोर्ट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बीटेक, बीआर्क, बी फार्मेसी, बीएससी, एमबी, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पीजी डिप्लोमा योग में खाली सीटों को भरने के लिए अब 15 से 17 नवंबर तक स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएगा। नौकरी का मौका, बिजली बोर्ड में दिहाड़ी पर भरे जाएंगे चालकों के पद। राज्य बिजली बोर्ड में दिहाड़ी पर चालकों के 50 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी है। 25 नवंबर तक आवेदन होगी। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 400 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 100 रुपये की फीस देनी होगी। महिला अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। 100 अंकों की लिखित परीक्षा सहित ड्राइविंग टेस्ट और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 336 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। 10वीं कक्षा पास 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वीडियो वायरल, अरसे बाद खुले स्कूल, शिक्षकों ने कार धोने में लगा दिए विद्यार्थी। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में छात्रों से कार धुलवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। 1.5 साल बाद हाल ही में 30वीं कक्षा के बाद बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। स्कूलों में बच्चों से निजी कार्य करवाने का मामला सामने आया है। हालांकि ये कार किसकी है, ये जांच का विषय है। कार स्कूल कैंपस के अंदर पार्क है तो जाहिर है कि स्टाफ के सदस्य की है। ठंड के मौसम में छात्र ठंडे पानी से कार को धो रहा है। कक्षा होने की बजाय छात्र बाल्टी और कप से कार पर पानी फेंक रहा है। कक्षाओं की बजाय छात्रों का निजी कार्यों के लिए प्रयोग करने पर लोगों ने आपत्ति जताई है। फोरम में कई स्कूलों में बच्चों से कार्य करवाने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्कूल प्रधानाचार्य छुट्टी पर है और कार्यकारी प्रधानाचार्य ने इस मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। 600 करोड़ रुपए का होगा निवेश। हिमाचल में आईटी सॉफ्टवेयर तैयार करेगी यूपी की ब्यूनाउ कंपनी। हिमाचल प्रदेश में अब आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की कंपनी टियोक के जैस में 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए के निवेश का डाटा सेंटर स्थापित करेगी। शुक्रवार को कंपनी निदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान के बीच इसको लेकर बैठक हुई। कंपनी ने इस डाटा सेंटर में सूबे के 700 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। नई दिल्ली में 5 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर मीट में इस कंपनी के साथ एमओयू साइन होगा। प्रदेश में ये पहला डाटा सेंटर स्थापित हो रहा है।